बच्चों की तरबियत सिर्फ ये नहीं होती कि उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए, उनकी हर बात को माना जाए। आज अब बच्चों ने सालन खाने से इनकार कर दिया कि हमें आलू का सालन नहीं खाना है, तो बस दिल थोड़ा सा वो हुआ कि क्यों बेटा, क्यों आप लोग मना कर रहे हैं सालन खाने को। तो पहले मैंने उन्हें समझाया कि खाना जो है ये अल्लाह ताला की नेमत है और नेमत की नाकदरी अल्लाह को बेटा पसंद नहीं है। हर लुकमा अल्लाह की तरफ से एक रहमत है और हर सांस शुक्र मांगती है। हमें सादा खाने से नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास खाने को तो है। मैंने उन्हें समझाया कि कितने लोग ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी घरों में खाना मौजूद भी नहीं है और वो सिर्फ जो है आधी या एक रोटी से पूरा घर खा के गुजारा कर लेता है। बच्चों को मैंने काफ़ी बातें समझाई तो वो मेरी बात समझ भी रहे थे, लेकिन साथ साथ ये कह रहे थे कि मम्मा आलू का सालन कितनी दफ़ा आप बना चुकी हैं, आज हमारा दिल नहीं कर रहा इस खाने का। लेकिन फिर मैंने साथ साथ ये भी सोचा कि बच्चों के दिल जो है ना नरम होते हैं, हमें इन पर सख्ती के साथ साथ मोहब्बत, शफकत और जो है रहमत भी करनी चाहिए। कभी कभी इनकी छोटी सी खुशी भी पूरी कर देना भी तरबियत का हिस्सा है, ताकि वो जाने कि इस्लाम सिर्फ पाबंदियों का नाम नहीं है, सख्ती का नाम नहीं है, बल्कि मोहब्बत, तवाज़ुन और खूबसूरती का दीन है। इसलिए मैंने उन्हें एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया, ये सोच कर के बच्चों का दिल जो है अल्लाह की अमानत है और हमें अल्लाह की अमानत की हिफाजत करनी है, उसे तोड़ना नहीं है। क्योंकि घर तभी जन्नत बनता है जब वहाँ शुक्र हो, सब्र हो, खुशी हो और एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखा जाएगी। तो आज का ब्लॉग मैंने इसी पर बनाया है। आइए चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ कि क्या कुछ हुआ हमारे आज के दिन में, किस तरह बच्चों ने इनकार किया। तो सबसे पहले जब शाम का खाना मैं रखने लगी तो बच्चों ने मुझे, ये वरीशा है, इसको मैंने कहा कि तुम्हें ट्यूशन जाना है, पढ़ना है। तो ट्यूशन का टाइम हो चुका था, तो बस बच्ची को मैंने खाना लगाया कि खाना खा के आप लोग जाइए। तो यहाँ देखें इन लोगों ने मना कर दिया, तो नाक मुँह चढ़ाने लगे कि मम्मा भाई ये सालन नहीं खाना है। तो माँ को ना एक टेंशन हो जाती है, बच्चे ना खाए ना तब भी टेंशन हो जाती है कि खाली पेट है। लेकिन कुछ माएँ होती हैं कहती कि नहीं, तरबियत जब करनी है तो नहीं खा रहे तो छोड़ दो, दोबारा खुद ही खाएंगे। ऐसा भी मैंने कई दफ़ा करा है कि भाई इनके बाबा यही कहते हैं कि अगर बच्चे नखरे दिखाए ना जिस चीज़ में, तो उनको खाना नहीं देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम ना वो उस चीज़ को खा लेंगे फिर, कि पता है कि मम्मा बाबा खाना नहीं देंगे, यही खाना है। तो इस तरह बच्चे जो है ना ख़राब नहीं होते। लेकिन कभी कभी जो है ख्याल रख लेना चाहिए। मैं भी इसी तरह की हूँ। तो आज बस थोड़ा ये हो रहा था कि आलू मैंने ये जो है ना इस हफ्ते में तीसरी दफ़ा बना रही है, तो मेरा दिल भी यही हो रहा था कि नहीं, मेरी भी गलती है कि मैंने इसको तीसरी दफ़ा दोबारा से यही पका लिया। तो बहरहाल मैंने बच्चों को समझाया कि बच्चों नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर खाना अल्लाह की तरफ से नेमत है, सादा खाना हो, जैसा खाना हो, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे घर में खाना मौजूद है। ऐसे कितने घर हैं जहाँ पे फाक़िरों से जो है ज़िंदगी गुजर रही है, बच्चे भूखे होते हैं। पानी से यकीन करें, मैंने देखा है कि लोग पानी से जो है ना बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं। हमारे कुछ रिश्तेदारों में से भी एक दो ऐसे थे कि जिनके घरों में परेशानियाँ ऐसी अचानक आई कि जो है हालात ऐसे बिगड़े कि अच्छे खाने वाले बच्चे को उनको ऐसे नाजुक पने से पाला था, लेकिन जब वक्त पड़ा तो उन बच्चों ने रोटी से भी, पानी और रोटी से भी पेट भरा। तो मैंने बच्चों को यही कुछ समझाया कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो है मैंने फिर जो है दिल में सोचा कि नहीं, थोड़ी सी इनकी ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए, कुछ नहीं होता, छोटी सी फरमाइश इनकी। तो बस मैंने जल्दी से जो है कॉल करी पिज़्ज़ा वाले को। तो ये मैंने कॉल करी कि भाई 2 पिज़्ज़ा ला कर दे मुझे, और फटाफट आधे घंटे के अंदर, क्योंकि खा के बच्चों को जाना था पढ़ने के लिए। कॉल करने के बाद मैंने इन लोगों से कहा चलो मैंने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ रखा है, लेकिन आप जल्दी से घर को क्लीन कर दीजिए। घर तो खैर साफ ही था, लेकिन मैं बच्चों से ना, आपको पता है मेरी हर वीडियो में मैं आपको ये बताती हूँ कि बच्चों से काम लेना चाहिए ताकि उनको आदत पड़े। तो मैंने इनसे कहा था सरप्राइज़ आप लोगों के लिए है, लेकिन उस पर अभी टाइम लगेगा। जब तक आप घर में जो छोटा मोटा काम दिख रहा हुआ है तो इसको जो है जल्दी से समेटे। तो ये वरीशा आ गए जल्दी से वाले कमरे में, इसने जल्दी से बेड झाड़ा और जो कमरे को साफ़ कर दिया। हालांकि कमरा साफ था, लेकिन ताकि बच्चों को आदत पड़े। करने के बाद जो है दरवाजे पर आ गया था पिज़्ज़ा वाला। तो पिज़्ज़ा जब आया तो वरीशा गई, वरीशा ने इसको रिसीव किया और इसकी वीडियो बनानी मैं भूल गई, क्योंकि हिजाब करती हूँ, जेंट्स बाहर था तो मैं मोबाइल लेकर नहीं जा सकती। तो यहाँ मैंने स्किप कर दिया लाने वाला।
जो सीन था। तो बहरहाल यहाँ लाइटें मैंने ऑफ करी हुई थी, अंधेरा था, ताकि मेरी न झलक जो था तक ना जाए। तो मैं अक्सर गैलरी बंद रखती हूँ ताकि आने जाने वाले की जो नज़र पड़े तो मैं नज़र नहीं आऊँ। हिजाब जो करते हैं ना, तो इस तरह का एहतियात भी करनी चाहिए। तो बहरहाल जब ये पिज़्ज़ा आ गया तो इनके वालिद साहब, इनके बाबा भी आ चुके थे। तो उनको मैंने कॉल कर दी थी कि एक जो है ना, आप जो है कोल्ड ड्रिंक लेते हुए आइएगा। तो बहरहाल ये भी कोल्ड ड्रिंक लेते हुए आ गया। पता इनको भी नहीं था कि क्या खाना है क्या कुछ। बड़ा कोल्ड ड्रिंक भी आ गई थी, पिज़्ज़ा भी आ गया था। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, मुझे प्यार कर रहे थे कि मम्मा आपने मंगवा दिया। तो अगर आप बच्चों को जो है ना शुरू से बड़ी बड़ी चीज़ें देना शुरू कर देंगे ना, कि उनका हर खाने में उनका बाहर का खाना लगा कर रखेंगे, तो बच्चों को जब आप छोटी छोटी चीज़ें सरप्राइज़ करेंगे ना तो वो खुश नहीं होते। तो बच्चों को ऐसा रखें कि नॉर्मल, क्या आप अगर उनको पिज़्ज़ा भी मंगवा रहे हैं, देखिए बच्चे हालांकि नॉर्मल चीज़ें कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन बच्चे मेरे इतना खुश हो गए क्योंकि जो है ना हमें पता है कि बच्चों को क्या और किस वक्त कैसे देना है। बाज़ लोग होते हैं कि बच्चों को इतना शाम का खाना भी बाहर, दोपहर में बाहर से ऑर्डर किया जा रहा है, शाम में भी बाहर से ऑर्डर किया जा रहा है। बचपन से इसे खानों में लगा देते हैं, जब वो बड़े होते हैं ना उनको घर के खाने अच्छे लगते ही नहीं है। फिर कभी वक्त ऐसा पड़ता है, हालात तंग हो जाए तो वो बच्चे नाक मुँह ही चढ़ाते हैं। हमारे बच्चे वैसे नाक मुँह नहीं चढ़ाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आलू का सालन मैंने कई दफ़ा बना दिया था, इसलिए वो कहते कि आलू का सालन नहीं कुछ और पका दे। बहरहाल मैंने इनका ये जो है बात इनकी मैंने मान ली और फिर ये आ गया। फिर हमने दस्तरखान लगाया। वरिश ने कहा मम्मा बस आपने मुआ देखिए ही बहुत है, दस्तरखान भी मैं लगाऊंगी, उठाऊंगी भी मैं। इस बच्चे ने सारा दस्तरखान लगाया, मिनसा को साथ लगाया, मिनसा और वरिशा दोनों दस्तरखान लगाया। हमने जो है पिज़्ज़ा यहाँ रखा, इनके बाबा को भी दिया, वो भी खुश हो गए। हम सब ने मिलकर बैठ कर खाया, बड़ा मज़ा आया, सब बच्चे खुश थे। तो माँ को एक अलग ही खुशी महसूस होती है कि छोड़ो पैसों से कुछ नहीं होता, छोटे छोटे जो है बच्चों की जो ख्वाहिशात होती हैं कभी कभी पूरी कर देनी चाहिए। हर वक्त नहीं, लेकिन कभी कभी कर देनी चाहिए। तो बस खाना ये हम लोग खा ही रहे थे, तो बच्चों को ट्यूशन भी जाना था, इन्होंने जो है अच्छी तरह खाया। उसके बाद हमने बच्चों से दुआ करवाई कि बच्चा जब कोई अल्लाह मियाँ ख्वाहिश पूरी कर देना, उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बच्चों ने मेरी बात मानी और फिर जो है दस्तरखान जो है वरिशा ने उठाया, मिनसा ने उठाया, दोनों बहनों ने मिलकर दस्तरखान साफ कर दिया। उसके बाद हम सब ने मिलकर अल्लाह ताला का जो है शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हमारी जो ख्वाहिश थी हमें महसूस हुई, हमने फ़ौरन से वो कर ली। मतलब ये अल्लाह की तरफ से थी कि अगर पैसे थे तो मैंने ऑर्डर दे दिया, अगर नहीं होते तो मैं नहीं दे सकती थी। तो ये भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने बच्चों की छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। तो बस बच्चों के साथ मिलकर हमने दुआ करी, अल्लाह का जो है शुक्र करने के बाद अल्लाह से मज़ीद मांगा। और उसके बाद मैं गई किचन की तरफ और वहाँ पर मैंने वही खाने के बाद जो हमारे जो है क्या कहते हैं सिस्टम है, आपको मैंने हर वीडियो में बताया, हर व्लॉग में जो खाने के बाद फ़ौरन चाय और कहवा तैयार हो जाता है। तो इनके बाबा जो है कहवा पीते हैं क्योंकि वो चाय नहीं पीते हैं। तो मुझे यार 1 कप कहवा और 1 कप चाय बनानी पड़ती, क्योंकि मैं कहवा नहीं पीती हूँ, वो चाय नहीं पीते हैं। तो जल्दी से मैंने इनके लिए कहवा चढ़ाया और ये सब सामान मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये जो है दालचीनी और ये काली मिर्च वगैरह है, ये जो है मैंने कहा चलो यार, इनकी ज़रा तबीयत भी सही नहीं थी मौसम की वजह से, तो ये और अदरक भी मैं डाल देती, लेकिन अभी अदरक जो है नहीं है। तो बस मैंने जो है ये दालचीनी गरम मसाला वगैरह डालकर इनका कहवा चढ़ा दिया। बस 10 मिनट 5 मिनट पकाने के बाद इनका कहवा निकाला। उसके बाद मैंने अपनी चाय दूध पत्ती बनाई और उसको फिर हमने दोनों मियाँ बीवी ने मज़े से कहवा और चाय पीने के बाद ये हमारा जो है व्लॉग ख़त्म हो चुका है। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मेरी बहनें कहती हैं आप कभी इस्लाम की बातें करती हैं, कभी व्लॉग बनाती हैं। तो मेरा देखिए मेरा जो चैनल है वो दीन डायरीज विद मिनसा है और इसमें मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ। जब ब्लॉग नहीं बनता तो मैं बैठ के आपको अच्छी बातें बताने की कोशिश करती हूँ। और मेरे ब्लॉग में भी आप ये नोट क्या करें कि मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों की तरबियत के हवाले से, इस्लाम के हवाले से बातें की जाए, वालिदैन की खिदमत की जाए, तो उसमें भी इस्लाम, और व्लॉग में भी मैं कहीं ना कहीं इस्लाम से जुड़ी हुई बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे मैंने बच्चों की तरबियत पर बताया कि इन पर सख्ती नहीं करनी चाहिए, तो मेरा अंदाज कुछ इसी तरीके का है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी बहन को छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। तो ये जो आपका कमेंट है और ये आपकी लाइक जो है ना, ये हमारे चैनल को ग्रो करते हैं, आगे की तरफ लेकर जाते हैं। तो आपके साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।